डरो मत विकास, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। लेकिन तुम हो कौन? मैं वही हूँ जिससे पूरा गांव डरता है, रानी। मतलब तुम वही हो जो सुहागरात पे मर्दों को गायब कर देती हो? मैं वही हूँ। देखो मैंने कुछ नहीं किया, मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने जानबूझ के शादी नहीं की, अब अपने बाबूजी के कहने पे शादी की। मुझे प्लीज कुछ मत करना, प्लीज कुछ मत करना। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ। डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी, क्योंकि तुमने मुझे वो सुख दिया है जिसके लिए मेरी आत्मा तड़प रही थी। तुम किस सुख की बात कर रही हो? कुछ समय पहले इस गांव में मेरी शादी हुई। ऐसे ही सुहाग की सेज पर मैं अपने पति का इंतजार कर रही थी। बहुत से अरमान थे मेरे दिल में कि मेरे पति से मुझे वो प्यार मिलेगा जिसके लिए हर औरत तड़पती है, लेकिन कुछ नहीं मिला। मेरा पति मुझे वो सुख नहीं दे पाया जिसके लिए मैं तरस रही थी। उस रात मुझको तड़पता हुआ छोड़कर, मुझे अधूरा छोड़कर वो चैन की नींद सो रहा था। उसे सोते हुए देखकर मेरा खून खौल रहा था। मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, मुझे गुस्सा आने लगा। मैंने सोचा पूरी जिंदगी मुझे ऐसे ही अधूरा रहना पड़ेगा। मेरा सुख, मेरी इच्छाएं वो कभी पूरा नहीं करेगा। इतना गुस्सा आया मुझे, मैं वहां से निकलकर सीधा कुएं के पास गई। मैंने खुदकुशी कर दी, मार दिया अपने आप को। सोचा यही सब खत्म हो जाएगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। मेरा शरीर तो मर गया, लेकिन मेरी तड़पती हुई आत्मा फिर से जिंदा हुई। और फिर मैंने वापस आकर अपने पति को मार दिया। उसको उठाकर उसकी लाश भी कुएं में ढकेल दी। लेकिन फिर भी मुझे चैन नहीं मिला, सुख नहीं मिला। फिर एक के बाद एक मैंने हर उस दूल्हे को मार दिया जो अपनी बीवी को सुख नहीं दे रहा था। लेकिन आज तुमने मुझे वो सुख दिया जिसके लिए मैं कई समय से तड़प रही थी। तुमने मेरी आत्मा को संतुष्ट कर दिया। इसलिए मैं हमेशा के लिए जा रही हूँ इस गांव को छोड़कर। मैं हमेशा के लिए जा रही हूँ, मैं आजाद हो गई हूँ। पल्लवी तुम ठीक हो? तो ये रास्ता भूतपूर में दूल्हों का गायब होने का। हाँ बेटा, मेरा बेटा पप्पू कहाँ है? मैं आपकी बातें समझ रहा हूं और वही समझाने के लिए मैंने आप सबको आज यहां बुलाया है। दरअसल इस गांव में भूत है, मगर उसके पीछे भी एक दास्तां है। जितने भी लोगों की मृत्यु यहां हुई है, उन सब लोगों की लाशें उस कुएं के अंदर। कुएं के अंदर? पूर्णिमास, इसके पीछे भी एक कहानी है। उन सब की मौत की जिम्मेदार रानी है। क्योंकि जब रानी का विवाह विक्रम से हुआ
तो विक्रम रानी को अच्छी तरह से संतुष्ट नहीं कर पाया। इसीलिए रानी ने उसकी जान ली। और उसके बाद और गांव का हर मर्द जो अपनी औरत को अच्छी तरह से संतुष्ट नहीं कर पा रहा था, रानी ने उसकी भी जान ली। और ऐसे ही करते करते उसने एक चुड़ैल का रूप धारण कर लिया। अरे लेकिन भैया, ये सब आपको कैसे पता? मैंने आप लोगों के कहने पर इनसे विवाह किया, ताकि मैं आप सब लोगों को ये बता सकूं कि इस गांव में कोई भूत या चुड़ैल नहीं है। लेकिन सुहागरात की रात को पल्लवी के जिस्म में रानी की आत्मा आ गई, और जब मैंने उसे संतुष्ट कर दिया तब उसने मुझे ये पूरी दास्तां सुनाई। तब जाके मुझे भी ये यकीन हुआ कि भूत और चुड़ैल होते हैं। देखा, मैं इतने दिनों से कह रहा था ना सबको, हमारे गांव में भूत है, लेकिन कोई मेरी बात को मान ही नहीं रहा था। अब तो पता चल गया ना, अब हो गया ना, सब कुछ क्लियर हो गया ना, दूध का दूध और पानी का पानी। अरे भैया, हमको पहले भी आपके बात पर भरोसा था। भैया की जय। हाँ, और मैंने पुलिस को भी फोन कर दिया है। उस कुएं में जितनी भी लाशें हैं, पुलिस एक एक कर उन लाशों को बाहर निकालेगी, और आप सब लोग अपनी आंखों से देख लीजिएगा। चौबा मेरा बेटा चला गया, कुछ नहीं कर पाया, बेचारी कब तक तड़पती रहती। सही बात है, जो मर्द अपनी औरत को संतुष्ट नहीं कर सकता, उसको इस धरती पर जिंदा रहना बेकार है। अच्छा हुआ रानी ने मार दिया उन लोगों को। तेरे बेटे को भी मार दिया, वो भी ऐसा ही था। देखा आप लोगों ने, आज मेरे बहादुर बेटे की वजह से इस पूरे गांव को चुड़ैल के प्रकोप से मुक्ति मिल गई है। अब गांव का हर कोई अपने बच्चों की शादी खुशी खुशी कर सकता है, कॉन्फिडेंस से कर सकता है, राजी खुशी कर सकता है। सरपंच जी की जय। सरपंच जी, हमें माफ कर दीजिए। जाने में हमसे कोई गलती हुई तो हमका माफ कर दो। वो कहा है ना कि हम लोगों को कंफ्यूजन हो गया था। नहीं, देखिए, मैं आप लोगों के गांव का सरपंच हूँ, तो आप मेरे से शिकायत नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? मैं बिल्कुल नाराज नहीं हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप लोग जाइए और आराम से देखिए, सारा गांव खुशहाल रहेगा। शादियां कराओ, जाओ। सरपंच जी की जय, भैया जी की जय, भाभी जी की जय, सरपंच जी की जय, सरपंच जी की जय, बेटा, जय जाओ भाई, जय। जाओ। नई शादी है, जितना नजदीक रहोगे, पास रहोगे, उतना ही प्यार बढ़ेगा, है ना? जी जी। मेरा बेटा हमको छोड़ के चला गया। हे भगवान। बुरी तरह जिस दूल्हे को ढूंढने की बात हम यहीं पर बैठ के कर रहे थे, ससुरा उसकी लाश तो यहीं से बाहर निकली। अरे सर, हम तो आपको पहले ही सही कह रहे थे कि भूत प्रेत का चक्कर है, लेकिन आप हमारी बात कहाँ मानते हैं। जब उस दिन हम कुआं में देखे थे ना, तो हमको ऐसा लगा कि कोई हमको कुआं में खींच रहा है। जिन लोगों की तलाश हम यहाँ आकर करते थे, उनकी लाश यहीं से निकली। कमाल की बात है कि नहीं? ये क्या हो गया? कोई से एक बात बोलने से वास्तव जी। हाँ बोलिए ना सर। अब की बार ना हम आपको सीआईडी में भर्ती करवा ही देंगे, और आपकी सिफारिश हम खुद करेंगे, बता रहे हैं। हाँ सर, दरवाजा भी हम तोड़ेंगे। अच्छा, तोड़ दीजिएगा। चला जाए सर? हाँ चलिए, काम भी तो करना है। हाँ चलिए। हमारे गांव का नाम भूतपुर जरूर है, लेकिन भूत नहीं है। खुशहाली है, भूत से मुक्ति है। चलो भाई, आप लोगों का धन्यवाद।